नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, एक घायल, अर्जुन मुंडा व रघुवर ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। भाजपा एसटी मोर्चा रांची जिला के ग्रामीण अध्यक्ष जितराम मुंडा की अपराधियों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि भाजपा और मांझी मंडल के मंत्री राजकिशोर साहू को हाथ में गोली लगी है। यह वारदात बुधवार की शाम और मांझी थाना क्षेत्र के पालू स्थित आर्यन ऑनलाइन होटल पर हुई। इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया कंबाइंड इंजीनियरिंग मेन एग्जाम शेड्यूल। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जेपीएससी संयुक्त सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा 22, 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। यह भर्ती 2019 में अधिसूचित की गई थी। 22 और 23 अक्टूबर को परीक्षा ऑब्जेक्टिव मोड में होगी और 24 अक्टूबर को डिस्क्रिप्टिव मोड में होगी। 23-24 को परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी और 22 अक्टूबर को दोपहर की शिफ्ट में होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा 2 घंटे की अवधि की होगी और वर्णनात्मक पेपर 3 घंटे की अवधि के होंगे। देश में बिहार, झारखंड के लोग सबसे कम कर्जे में। बिहार के लोगों पर 37 रुपये का तो झारखंड में ग्रामीण पर औसत 10 रुपये का कर्ज। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के लोग देश में सबसे कम कर्ज लेते हैं, जबकि दक्षिण भारत के राज्य कर्ज लेने में आगे हैं। हाल ही में जारी अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत संपत्ति 860 पर केवल 10 रुपये कर्ज है, जबकि दक्षिण भारत राज्य के केरल के हर व्यक्ति के ऊपर 241 रुपया कर्ज है। बिहार रूपी के शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ भी लोग कर्ज लेने से बचते हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास बोले, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले अधिकारी पर राज्यपाल करे कार्रवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के राज्यपाल को पत्र लिखकर विधायक बंदूक तिर्की और लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान के बीच हुई कथित बातचीत के संबंध में कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस को लिखे पत्र में उनसे इस मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पढ़ो और लड़ो का नारा देकर अमर हो गए शिक्षाविद विनोद बिहारी महतो। अलग झारखंड राज्य आंदोलन का मुकाम तक पहुंचाया। धनबाद जिला के सुदूर बलियापुर बड़ा दहा गांव में जन्मे शिक्षाविद विनोद बिहारी महतो पढ़ो और लड़ो का नारा देकर अमर हो गए। 4 फरवरी 1973 अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए दिसोम गुरु शिबू सोरेन, प्रसिद्ध मजदूर नेता ए.के. राय, टेकलाल महतो आदि के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। वर्षों अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन कर इसे मुकाम तक पहुंचाया। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग झारखंड राज्य की घोषणा की। पढ़ो और लड़ो का नारा देने के साथ सामाजिक कुरीतियों के अलावा महाजनी शोषण का भी तीव्र विरोध कर विनोद बिहारी ने लोगों के साथ आंदोलन चलाया। यही कारण है कि धनबाद और इसके आसपास जिलों के ग्रामीण जागरूक हुए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी शुरू की। इसके उन्हें परिणाम भी मिला। विनोद बिहारी सामाजिक कार्य करने के लिए कारण ही वो आज ग्रामीणों के दिल में बसे हैं। गबन के मामले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली, अग्रिम जमानत। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गबन के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार कर ली है। हाई कोर्ट ने डीसी के पास 27 लाख रुपए जमा कराने की शर्त पर झारखंड के मंत्री की अग्रिम जमानत की अर्जी स्वीकार की है। कोर्ट ने जगन्नाथ महतो को बुधवार को यह राहत प्रदान की है कि निचली अदालत ने मंत्री समेत अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद जगन्नाथ महतो गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। झारखंड के सरकारी स्कूलों में क्या कल से शुरू होगी 6ठी और 8वीं कक्षाएं, ये है परेशानी।
झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कल यानी शुक्रवार से 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। इससे पहले स्कूलों की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन व अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर व प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि स्कूलों के विकास कोष में एक भी रुपया नहीं है। झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देशक के अनुरूप स्कूलों द्वारा राशि वापस कर दी गई है। ऐसे में स्कूलों की सफाई, सैनिटाइजेशन के लिए राशि नहीं है। राशि के अभाव में स्कूलों को परेशानी हो रही है। झारखंड एटीएस की छापेमारी, संदिग्ध दस्तावेज पर पासपोर्ट व नागालैंड से जारी हथियार का लाइसेंस बरामद। झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ते की मंगलवार को हुई छापेमारी में बरामद दस्तावेज की जांच शुरू हो गई है। राज्य के 7 जिलों में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा व अमन साहू गिरोह से संबंधित 16 ठिकानों से पुलिस के कई संदिग्ध वस्तुएं हाथ लगी है। इनमें संदिग्ध दस्तावेज पर प्राप्त किया हुआ पासपोर्ट, हथियार का लाइसेंस, हथियार कारतूस व जमीन खरीद से संबंधित दस्तावेज शामिल है। झारखंड पुलिस सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है। जिन जिलों में एटीएस ने छापेमारी की उनमें रामगढ़, हजारीबाग, रांची, बोकारो, पलामू, चतरा व धनबाद शामिल है। पैसे के अभाव में रुक गई टीबी मरीजों की तलाश, इस साल मिले थे 1367 मरीज, 4% की है मृत्यु दर। पैसे के अभाव में जिले में राष्ट्रीय एस्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नए टीबी मरीजों की तलाश लगभग रुक गई है। निश्चय पोषण योजना की राशि का भुगतान बंद है। कार्यक्रम के अंतर्गत पदस्थापित कर्मियों को मानदेय का भुगतान भी नहीं हो रहा है। नए टीबी मरीजों की तलाश नहीं होने से इनकी संख्या बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी उस स्थिति में जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2025 तक जिले को टीबी मुक्त करने की योजना तैयार की गई थी। ऐसे में पैसे के लिए जिला एस्मा पदाधिकारी ने राज्य एस्मा पदाधिकारी को पत्र भी लिखा है। जबरन प्रेम विवाह में ट्विस्ट, सुहागरात मना फरार हुआ प्रेमी, न्याय के लिए पुलिस की शरण में प्रेमिका। खबर झारखंड के पथरगामा गोड्डा से है। 2 साल से चल रहे प्रेम प्रसंग को देखते हुए बीते 27 सितंबर को ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका की शादी करा दी। शादी बंधन में बंधने वाली रात को ही प्रेमी अपनी प्रेमिका को सुहाग रात में छोड़कर भाग निकला। सुबह होने पर जब इसकी जानकारी प्रेमिका को हुई तो वह अपने स्वजनों के साथ थाने पहुंचकर पति के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इधर महिला थाने की ओर से प्रेमी को नोटिस भेजकर थाने में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। इसके बावजूद प्रेमी अब तक थाने में नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों के मुताबिक महागामा के डलावर गांव निवासी अशोक कुमार की बेटी आरती कुमारी के साथ बीते 2 साल से महागामा के गुदिया गांव के निवासी क्रांति सिंह का प्रेम प्रसंग चल रहा था। 17 सितंबर की रात डलावर गांव में ग्रामीणों ने दोनों प्रेमी प्रेमिका को देखकर धर दबोचा। इधर थाने पहुंची प्रेमिका आरती ने पुलिस को बताया कि उसका प्रेम प्रसंग क्रांति सिंह के साथ विगत 2 साल से चल रहा है। विश्वकर्मा पूजा के दिन क्रांति मेरा घर पहुंचा था। गलत इरादे से हाथ पकड़कर हरकत करने लगा। शोरगुल करने पर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और क्रांति को धर दी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।